अकाउंट्स बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। सिर्फ रट्टा मार के अकाउंट्स को नहीं किया जा सकता है, थोड़ा बहुत किया जा सकता है लेकिन बहुत स्ट्रगल करोगे। अगर समझ में आ जाए तो उसके बाद अकाउंट्स बहुत इजी भी है, एटलीस्ट तुम्हारे लेवल पर। अभी जिस लेवल का अकाउंट्स हमको पढ़ना है वो बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए क्लैरिटी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो शुरू में जितना भी टाइम लगे, देखो एक चीज मैं तुमको बता रहा हूँ, कॉमर्स का सिलेबस डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है। तुम 3 महीने में भी पूरा अकाउंट्स का सिलेबस स्टार्टिंग से कवर कर सकते हो। जैसे होता है ना, साल भर पढ़ाई नहीं करी, लास्ट के 3 महीने में अच्छे से पढ़ लिया, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इट्स नॉट अ डिफिकल्ट कोर्स, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट सिलेबस। शुरू में थोड़ा एफर्ट डालो कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करने में, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए उसके बाद आगे कहीं अटकोगे नहीं, फिर सारा जर्नी स्मूथ हो जाएगा। बहुत कम एफर्ट से इट्स वेरी मच पॉसिबल टू हैव अ वेरी हाई स्कोर इन अकाउंट्स। इट इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, अगर समझ में आ जाए तो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर डॉक्टर तुमसे बात करता है तो वो तुमको सिंपल वर्ड्स में समझाता है। अगर तुम कोई चीज के लिए डॉक्टर के पास गए हो तो वो ट्राई करेगा सिंपल वर्ड्स में समझाने का, लेकिन सिंपल वर्ड्स में कभी कभी सही मीनिंग कम्युनिकेट नहीं होता है, बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है। अगर एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बात करेगा तो वो लोग टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं। उसने एक कोई स्पेशल वर्ड यूज किया, जैसे यहाँ तुमने एक अकाउंटिंग से रिलेटेड एसेट या लाइबिलिटी वर्ड यूज किया, जिसको वो वर्ड का मतलब पता है उसको पूरा का पूरा डेफिनेशन समझाने की जरूरत नहीं है। एसेट बोलते ही, या करंट एसेट या नॉन करंट एसेट या ऐसा कोई भी तुम टेक्निकल वर्ड जैसे ही बोलोगे, अगर सामने वाले को उसका मतलब पता है तो वो तुरंत समझ जाएगा तुम क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है, तो हर प्रोफेशन की एक लैंग्वेज होती है। आर्किटेक्ट्स की एक लैंग्वेज होती है, अलग अलग साइंटिस्ट जो अलग अलग डिसिप्लिन के साइंटिस्ट होते हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, उनकी एक लैंग्वेज होती है। हर एक फील्ड की लैंग्वेज होती है, राइट? डॉक्टर्स की अलग लैंग्वेज है, लॉयर्स की अलग लैंग्वेज है। सो accountancy is also nothing but a language of a different kind, of a special kind, right? Language सीखने के लिए क्या सीखना पड़ता है? If you want to learn a language, what is it that you have to learn about the language? तो बताओ, लैंग्वेज की दो एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या होती हैं? आई एम लुकिंग फॉर जस्ट 2 words and you know both of them. Okay, one starts with G. The other starts with V. और इजी करूं? हाँ, करेक्ट, vocabulary. करेक्ट, grammar and vocabulary, right? You can see the whiteboard now. So what is grammar basically? What is vocabulary basically? It is words with their meanings. All right? हर वर्ड का क्या मतलब होता है, शब्द का अर्थ, शब्दार्थ, this is vocabulary. And grammar is rules of using those words to form sentences. किसी भी लैंग्वेज को ब्रेक डाउन करो तो बेसिकली ये दो चीजें होती हैं, बाकी सब फ्रिल्स है। मेनली ये दो ही चीजें होती है, ग्रामर विच कंप्राइजेस ऑफ द रूल्स ऑफ यूजिंग द लैंग्वेज, एंड वोकैबुलरी इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विथ मीनिंग्स। सिंस अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, अकाउंटिंग को भी अगर तुम ब्रेक डाउन करो तो ये दो ही चीजें हैं। One is vocabulary. The moment I asked you what is accounting, you started using words like assets, liabilities. Okay, so these are terms which have specific meaning in the world of finance and accounting. तो ये accounting की vocabulary है। और उसके अलावा accounting के कुछ rules हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। आज रूल्स नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बाद में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? सो अकाउंटिंग इज बेसिकली अ लैंग्वेज, एंड जैसे किसी भी लैंग्वेज में ग्रामर और वोकैबुलरी होती है,
अकाउंटिंग में भी एक ग्रामर है which is nothing but a set of rules of how financial transactions are to be recorded. Those rules are the different ways of studying them. 3 golden rules या ऐसा कुछ हो सकता है, तुम्हारे टीचर्स कभी स्कूल में बताएंगे. We'll study the rules later. We'll start with whatever we can study with our own common sense, and then we will move on to the rules. Or vocabulary is nothing but the special words which are only used in accounting. For example, assets, liabilities, expenses, revenue, profit, loss, etc. बहुत सारे words है, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे. All right. So next question. Accounting is a language. So a language for what purpose? It is not a general language. You cannot write an essay in account. You cannot write a news report in accounts. Accounting is a language for a special purpose. What is that purpose? What are you trying to communicate when you are using accounts? What are you trying to communicate? You are trying to communicate business or trade or commerce related activities. Okay. Whenever you're trying to do any business, any trade, आप कोई भी business कर रहे हैं, trade कर रहे हैं, कोई भी commercial activity का मतलब उसका basic intent होता है पैसे कमाना, right? तो उसको business, trade या commerce कहते हैं. तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी से रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उस फाइनेंशियल मतलब मनी से रिलेटेड, तो किसी बिजनेस, ट्रेड या कॉमर्स की मनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, या किसी और की सिचुएशन को समझने के लिए, फाइनेंशियल सिचुएशन, मनी से रिलेटेड सिचुएशन, उसके लिए अकाउंटिंग का यूज किया जाता है.